नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा यंत्र उपाय आपके लिए लाया हूँ। ये स्त्रियों के लिए है जो स्त्री अपने पति को वश में करना चाहती है। उसके लिए ये बहुत ही प्रभावी और तुरंत असर देने वाला ये यंत्र उपाय है। और इसके लिए सामग्री कुछ भी नहीं रहती है। आपके जो किचन है, वो किचन रूम में आपके सब ये सामग्री मिल जाएगी आपको। और आप ये किसी भी मुहूर्त में किसी भी दिन ये कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब ये इसका असर होगा तो आपका जो पति है तो अगर दूसरी नारी के रूप पे मोहित हुए हैं और आपको जो वैवाहिक सुख शांति नहीं मिलती है, वो पति उसको छोड़ के तुरंत आपके पास आ जाएंगे और हमेशा के लिए आपके वश में रह जाएंगे। तो ये बहुत ही प्रभावी ये मंत्र उपाय है, तो यंत्र उपाय है ये। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। लाइक तो कीजिएगा ही, क्योंकि इससे हमको प्रेरणा मिलती है आगे के उपाय आपके लिए लाने के लिए। तो ये जो मैंने यंत्र आपको दिखाया है, स्क्रीन पे है आपके यंत्र। तो ऐसे आपको ये यंत्र बनाना है। कैसा बनाना है, क्या विधि है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये स्त्रियों के लिए है। तो द्वेष के कारण आप ये ना कीजिए, क्योंकि अगर कोई स्त्री आप अगर कोई स्त्री अपने पति को वश में करना चाहती है, क्योंकि वो अपने माँ के साथ ज़्यादा बोलता है या अपने बहन के साथ ज़्यादा बोलता है, इसलिए वो वश में करके उनसे दूर करना चाहती है। ऐसे जो बुरे विचार मन में है, इसके कारण अगर द्वेष के कारण आप करोगे तो ये नहीं होगा। हाँ, अगर आपका पति किसी पराई स्त्री पे मोहित हुआ है और उसके साथ ही उसका कुछ चक्कर चल रहा है या ऐसा कुछ है, तो उनके बीच में आप दरार पैदा करके अपने पति को हमेशा के लिए उससे छुड़ा के आपके पास लाने के लिए अगर आप ये उपाय करती हो, तो ये तुरंत असर आपको देगा। ये तुरंत असर करेगा आपको। तो ये मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि बुरे विचार के कारण या किसी का अहित करने के लिए आप अगर कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र उपाय करोगे तो वो फलित नहीं होगा, कभी भी फलित नहीं होगा। अगर कोई भी आपको बताए नहीं फलित होगा, ऐसा अगर किसी ने बताया, तो आप उस पर विश्वास ना कीजिए। कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र इसलिए नहीं बनाया भगवान भोलेनाथ ने कि वो बुरे काम के लिए उपयोग में आ जाए। तो आप अपना समय व्यर्थ गवाओगे। इसके लिए आप ये कीजिएगा ही नहीं बुरे कर्म के लिए। तो ये जो यंत्र है, इसको कैसे बनाना है वो एक तरीका रहता है बनाने का। तो इसके लिए आप जो चौखट रहती है, ये चौखट पहले आपको बनानी है। तो ये जो चौखट है, ये 16 चौखट है। तो इसमें आप अंक कैसे डालोगे? तो अंक डालने के लिए सबसे जो छोटा है वो पहले आपको लिखना है। अभी इस यंत्र में आपको सबसे छोटा जो है वो एक अंक है। तो एक आपको लिखना है पहले, बाद में 2 लिखना है, बाद में 3 लिखना है, 4 लिखना है और 5 तो इसमें नहीं है, तो 6 लिखना है आपको। ऐसा आपको जो जो छोटे छोटे अंक हैं, तो उसको पहले लिखना है। बाद में जैसे जैसे लिखोगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, वैसे आपको जो यंत्र मैंने दिया है वैसे आपको उसका लिखना है। अभी ये कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, घर में रोटियां तो आप सेकते ही होंगे। जो किचन में आपके जब आप रोटी सेकने जाओगे, तो रोटी कोई भी बाजरे की रोटी हो या चावल की रोटी हो या ज़्यादातर लोग चपातियाँ खाते हैं, या मक्के की रोटी हो या गेहूं की रोटी हो। तो आप जब भी रोटी बनाने के लिए आपके किचन रूम में जाओगे, तो आपको क्या करना है, इससे पहले जो प्याज रहती है, वो प्याज आपको छिल के बारीक टुकड़े करने हैं
और उसका आपको रस निकालना है। तो रस निकाल के आपको एक कटोरी में रखना है बाजू में। ये और एक बात बताता हूँ, ये आपके सिवा किसी को भी पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये निष्फल हो जाएगा, फल नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, एक कटोरी में छोटे से जो प्याज रहती है उसका रस निकालना है, निचोड़ के आपको। तो रस निकालने के बाद वो आपकी शाही हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जो पराठा आप सेकोगे या रोटी सेकोगे, तो रोटी पक जाने के बाद आपको निकाल के वो एक थाली में रखनी है। और उस पे आपकी जो मध्यमा उंगली रहती है, मध्यमा उंगली जो रहती है वो भगवान को टीका लगाते हैं, वो नहीं, उससे लंबी जो रहती है, उससे बाजू वाली। तो मध्यमा जो ये रहती है उंगली, उससे आपको ये यंत्र बनाना है। पहले आपको चौकट बनाना है जैसे मैंने बताया। उसके बाद अंक डालते वक्त सबसे छोटा वाला अंक पहले आपको लिखना है। और वो मध्यमा उंगली जो प्याज के रस में डुबा के आपको ये सब बनाना है। तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, पर आपको लिखना है वो, और आपके पति को भी दिखाई नहीं देगा। तो इससे हाँ, थोड़ा प्याज का ये आपने यंत्र बनाया, तो यंत्र बनाने के बाद आपका हो गया, थोड़े सूखने दीजिए क्योंकि उस पे प्याज का रस रहेगा। अभी आप बोलोगे कि उसका जो उसका बास आता है, तो जो प्याज का जो बास आता है वो पति को पता चलेगा क्योंकि प्याज लगा हुआ है उस पे। तो आप कुछ भी उनको बताइए कि क्योंकि प्याज का हाथ था, प्याज कटा हुआ था, तो हाथ उसी से जो रोटी है उसका हाथ लग गया, तो थोड़ा वो प्याज लग गया होगा उसको। ऐसा कुछ आप बता के अपने पति को वो खिला दीजिए। ये यंत्र आपको एक बार करना है। आप एक बार कीजिए, जब पति वो खाएगा रोटी जिस पे आपने यंत्र बनाया है, रोटी पे वो खाएगा, तो वो तुरंत आपके वश में हो जाएगा। आपको और एक काम करना है कि ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं, पर अगर 3 रविवार को अगर आपने किया, 3 रविवार को आपने अगर किया या 3 मंगलवार को किया, तो ये हमखास ऐसा उसको तुरंत असर हो जाएगा उसका, और हमेशा के लिए ये असर हो जाएगा। एक बार आप कीजिए तो भी असर होता है, पर 3 बार अगर किया तो ये बहुत पक्का असर इस पे हो जाता है। तो आप निश्चित हो सकते हैं कि ये असर हो गया है, और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए ये। तो ये बहुत ही असरदार है इसका। और जो पति दूसरे नारी के चंगुल में फंस गया है, या नहीं फंसा है तो भी आपके साथ झगड़ा करता है, घर में मन नहीं लगता है, तो ये पूरा आपके वश में हो जाएगा। आप इस उपाय को जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।